हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम मौर्य। आज हम देखेंगे हिंदी के कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे तक आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो। अनुपम। अनुपम कहते हैं जिसकी उपमा न दी जा सके। अपूर्व, जो पहले ना हो। अभूतपूर्व। अभूतपूर्व कहते हैं जो पहले ना हुआ हो। अगला क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य, अजर, अक्षम, अकथनीय। अक्षम होता है जो क्षमा करने योग्य ना हो। अजर, जो बूढ़ा ना हो, यानी कि अमर का पर्यायवाची भी है। अगम्य, जहां जाया ना जा सके। तो इसका सही आंसर होगा अकथनीय। अगला क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल उसके लिए एक शब्द क्या होगा? समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द होगा अनुकूल या प्रतिकूल, समयानुकूल या समयानुकूल। तो आपका सही आंसर होगा समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। तो आपका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। ग्रीवा होती है गर्दन की पर्यायवाची, तो सुग्रीव यानी कि सु का अर्थ होता है सुंदर। ये सु उपसर्ग से बना है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लौकिक। लौकिक का अर्थ क्या होगा? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना, या फिर जो इस लोक की बात हो। तो इसका सही आंसर होगा जो इस लोक की बात हो उसको लौकिक कहते हैं। और जो इस लोक की बात ना हो, जो दूसरे लोक की बात हो, उसे परलौकिक कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। तो आपका सही आंसर होगा दंपति। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम, नियम, विनिमय, अध्यादेश। तो इसका सही आंसर होगा अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। नवीन ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? पारस्परिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण। तो सही आंसर होगा आपका नवीनीकरण। नवीन ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, परिपत्र, ज्ञापन या अनुस्मारक। तो इसका सही आंसर होगा अनुस्मारक। अनुस्मारक कहते हैं यदि कोई पत्र भेजा जाए और निश्चित समय में उसका उत्तर ना आए तो जो दोबारा पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसने देश के साथ विश्वास किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो इसके लिए एक शब्द होगा देशद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ द्रोह किया हो, देशद्रोही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो सही आंसर होगा इसका दावानल। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा दावानल। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो वो क्या कहलाती है? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। विधवा उसको कहते हैं जिसका पति ना हो। तो इसका सही आंसर होगा बांझ। कुल्टा उसे कहते हैं जो दुराचारी स्त्री होती है।
रस्वाद रस्वास्वादन रसास्वादन के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी रस से भरा हुआ, किसी विषय में मस्त होना, किसी रस का उपयोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो इसका सही आंसर होगा किसी रस का उपभोग करना। यहाँ पर उपभोग होगा। वर्णनातीत, इसका सही, इसके लिए अनेक शब्द क्या होंगे? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या प्रश्नार्थ या वर्णन से परे। तो वर्णनातीत का सही अर्थ होगा वर्णन से परे जो हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। उत्तर की अपेक्षा रखने वाला, एक शब्द में क्या कहेंगे उसको? उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है उत्तर धन अपेक्षा। उत्तर धन अपेक्षा, तो उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। वह वस्तु जो नाशवान हो वो क्या कहलाती है? नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। तो जो वस्तु नाशवान हो वह नश्वर कहलाती है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है क्या कहलाती है? कुल, परकीया, प्रत्यक्षता, बाँझ। तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो प्रत्यक्षता कहलाती है। साहित्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? नाटककार, लेखक, कवि या साहित्यिक। तो साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुप्राप्त, सुंदर, सुलभ, सरल। तो जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके। जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी। तो जिसका भोजन दूध ही होता है उसके लिए एक शब्द दुग्धाहारी होगा। मांसाहारी जो मांस को खाता है, शाकाहारी जो शाक यानी कि साग सब्जियों को खाता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर घर होगा। बिना घर का क्या कहलाता है? अनाय, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। तो बिना घर का क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अनिकेत। अनिकेत, निकेतन जो होता है वो घर का पर्यायवाची है, तो अनिकेत यानी कि बिना घर का। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है? एक शब्द इसके लिए क्या होगा? शाश्वत, प्राणदा, समसामयिक, पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो। इसका सही आंसर होगा शाश्वत। अगोचर, अगोचर के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जैसे ब्रह्म अगोचर है, ईश्वर अगोचर है। युसु के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो युसु उसे कहते हैं जिसकी युद्ध करने की इच्छा हो। युद्ध करने का इच्छुक युसु कहलाता है। प्रत्युन्मति के लिए सही उत्तर कौन सा होगा इनमें से? उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो प्रत्युन्मति
के लिए सही आंसर होगा जो तत्काल उत्तर दे सके। अंकेक्षक, अंकेक्षक किसे कहते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। अंकेक्षक उसे कहते हैं जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है, उसे अंकेक्षक कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर हो गया। जिजीविषा किसे कहते हैं? जिजीविषा जीने से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा या इच्छा। तो जीने की जो होती है वो जिजीविषा कहलाती है। पार्थिव, पार्थिव का इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा पार्थिव के लिए? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, संबंध प्रथा से हो। तो पार्थिव कहते हैं जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा इनमें से? कृतज्ञ, कृपापात्र, उपकारी, सुपात्र। तो जो उपकारों को मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है और जो उपकारों को नहीं मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है। तो आपका सही आंसर हो गया कृतज्ञ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। जय हिंद दोस्तों।